नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। शुरू करते हैं आज की एक और शौर्य गाथा। 10 मई सन 1857 का गदर। बहरामपुर विद्रोह के बाद मंगल पांडे को फांसी देने को जब बहरामपुर का कोई जल्लाद तैयार नहीं हुआ तो कलकत्ता से 4 जल्लादों को बुलाया गया। इस फांसी की एवज में उन्हें बहुत सारा धन, पेंशन और उनके बच्चों को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दी गई। 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस घटना के बाद बहरामपुर छावनी के 1000 भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और 4 से 5 के समूह में पूरे भारत में बिखर गए और भारतीयों को ब्रिटिशों के खिलाफ उकसाने लगे। इन्हीं में से कुछ लोग पहुंचे मेरठ की छावनी में और वहां के सैनिकों को चर्बी वाली बात बताई और 6 मई सन 1857 को मेरठ में 90 सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्बी वाली कारतूस को खोलकर चलाने से मना कर दिया। इससे बौखलाई ब्रिटिश सरकार ने 9 मई सन 1857 को इन 90 सैनिकों को निर्वस्त्र करके परेड कराई। 2000 सैनिकों की टुकड़ी के सामने 90 सैनिकों को बेइज्जत किया गया और बाकी के सैनिक जब शाम को मेरठ के बाजार से गुजरे तो महिलाओं ने इन पर कटाक्ष किया। किसी ने नामर्द कहा तो किसी ने कायर। कुछ औरतों ने तो अपनी चूड़ियां भी निकाल कर दे दी इनको पहनने के लिए। इस अपमान को देख अगले दिन 10 मई सन 1857 की इतवार जब सभी ब्रिटिश मेरठ छावनी में सेंट जॉन चर्च में सुबह 10 बजे इकट्ठा हुए तो इन 2000 सैनिकों ने और आसपास के करीब 40 गांव वासियों ने उस चर्च को घेरकर आग लगा दी। सैनिकों के पास बंदूकें थीं और गांव वालों के पास हसिया जिससे चारा काटा जाता है। जो ब्रिटिश चर्च से निकल के जान बचाने बाहर निकले उन्हें भी वहां काट दिया गया। छावनी को अंग्रेज रहित कर जब ये लोग शहर में गए और जहां जहां अंग्रेज मिले वहां वहां उनको काट दिया गया। 10 मई की शाम को ही कोतवाल धन सिंह गुज्जर ने अपने साथियों को साथ लेकर मेरठ की केसरगंज जेल से 800 बंदियों को छुड़वा और क्रांतिकारियों के साथ मिला लिया। उसी शाम पंडित नारायण शर्मा बुलंदशहर पहुंचे और ब्रिटिश सरकार की 9वीं पलटन को अपने साथ मिला लिया। धन सिंह कोतवाल ने दादरी रियासत के राव सिंह, सिकंदराबाद के दरियाव सिंह नागर, मोदी नगर में सिकरी खुर्द के सिक्का गुज्जर, परीक्षित गढ़ के कदम सिंह नागर, सरदना के नरपत सिंह और बागपत के शामल जाट को साथ लिया और ये सभी रियासत क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। सिकरी खुर्द आज के मोदी नगर में एक विलियम्स ब्रिटिश कमिश्नर ने अपनी बटालियन भेजकर 6 घंटे तक युद्ध किया जिसमें करीब 170 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। वहीं दादरी की रियासत पर 30 मई की रात में हमला कर राव साहब को गिरफ्तार कर बुलंदशहर की क्रांति को दबाने के लिए 57 क्रांतिकारियों को बुलंदशहर कालेआम पर फांसी पर लटकाया गया और उस जगह का नाम कत्लेआम पड़ा जिसे आज लोग कालेआम के नाम से जानते हैं। इन सभी क्रांतिकारियों के नाम आज भी दादरी में एक शिला पट पर लिखे हैं। दिल्ली को आजाद कराने ये लोग रात को ही दिल्ली निकल पड़े और वहां लाल किले में गए। जब वहां के सैनिकों को पता चला कि मेरठ वासी ये कांड करके आ रहे हैं तो उनके साथ हो लिए। फिर बहादुर शाह जफर को इसमें शामिल करके दिल्ली को 12 मई सन 1857 तक अंग्रेज रहित करा दिया गया। इस विरोध में सिर्फ सैनिक ही नहीं थे, भारत की आम जनता भी थी, महिला और बच्चे भी थे और इस तरह ये लहर पूरे भारत में चली। ये गदर दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार से बंगाल, त्रिपुरा और पंजाब, राजस्थान, इंदौर से गुजरात तक पहुंचा और मात्र 15 दिनों में कई हजार ब्रिटिशों को मार गिराया। यहाँ ब्रिटिश कमजोर पड़ने लगे थे परंतु ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, जिंद, जूनागढ़ की रियासतों ने अपनी सेना ब्रिटिश को देकर उन्हें फिर से मजबूत कर दिया, जहां से ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर बेरहमी का कहर बरपाया। जो जहां मिलता उसे वहीं मारकर पेड़ पर टांग देते। महिलाओं के स्तनाग्र को गर्म सलाखों से नोचा गया। बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा गया और अंत में ब्रिटिश इस गदर को दबाने में कामयाब हो गए।
जिसमें करीब 8 लाख भारतीयों की शहादत हुई। और भारतीयों की एकता की बात यह है कि इन 8 लाख क्रांतिकारियों का कत्ल करने वाली ब्रिटिश फौज में 80% भारतीय ही थे। नमन रहेगा उन सभी शहीदों को जो भारत माता की आजादी के लिए आज के दिन शुरू हुए इस महायज्ञ में कूदे।